हमारा आज का विषय है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में बिल्कुल समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जरा सी मात्रा से या किसी व्यंजन से अलग हो जाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो उच्चारण और सुनने की दृष्टि से बहुत मिलते जुलते हैं, परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है। जैसे और, कुल, कूल, जरा से स्वरों के उच्चारण से इन शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है। कभी कभी प्रयोग करने वाले उन्हें एक ही मान बैठते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे लिखते हैं अवधि और अवधि। अवधि में छोटी ई की मात्रा है और इस अवधि में बड़ी ई की मात्रा है। इन दोनों शब्दों में सिर्फ मात्रा का अंतर है, लेकिन इस मात्रा के अंतर से उनके अर्थ में भी अंतर आता है। जैसे अवधि का छोटी ई की मात्रा वाली अवधि का अर्थ है समय, और बड़ी ई की मात्रा वाली अवधि का अर्थ है अवध प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा। इस प्रकार के शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम उदाहरण के लिए कुछ शब्द लेंगे। इस शब्द लिखे हुए हैं, इस तरफ अर्थ लिखे हुए हैं। अब पहला शब्द है और, इसका अर्थ है तरफ। दूसरा शब्द है और, इसका अर्थ है अधिक। इनका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह से करते हैं: बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे थे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। या मुझे थोड़ा और सामान लाने दो। तो और का दो अलग अर्थ है, अधिक भी है और किसी दो शब्दों को जोड़ने में भी काम आता है। दूसरा शब्द है, देखिए, सिर्फ व्यंजनों के इधर उधर होने से परिणाम और परिमाण, छात्र अक्सर इनको लिखने में गलती करते हैं। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का अर्थ होता है माप। परिणाम, इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हो सकता है: परिणाम कहते हैं हम नतीजा, परीक्षा का परिणाम निकल आए। परिमाण, आपने परिमाणवाचक विशेषण भी सुना है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी सुना। परिमाण मतलब माप। इस कमरे का परिमाण 2 मीटर या 10 मीटर होगा। इस तरह से इस परिमाण का अर्थ माप होता है। अब अगला शब्द आदि। आदि में छोटी की मात्रा लगी है और दूसरा देखिए आदि, बड़ी की मात्रा, जो छात्र अक्सर लिखने में गलती करते हैं। तो इसलिए इस आदि, जो छोटी ई की मात्रा वाला आदि है, इसका अर्थ या तो आरंभ होता है या एक से अधिक शब्दों के बाद हम लगाते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि दशरथ के पुत्र थे। आदि काल से ही भारत में अतिथियों का सम्मान करने की परंपरा रही है। तो यहाँ पर आदिकाल मतलब शुरू से ही, जब से युग शुरू हुआ। अच्छा, दूसरा बड़ी की मात्रा वाला आदि मतलब अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब हैबिचुअल, कि हम सब मीठा खाने के आदी हैं। कुछ लोग सुबह की सैर करने के आदी होते हैं। आजकल मेरे माता पिता चाय के आदी होते जा रहे हैं। इस तरह से वाक्यों में अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग होता है। अब अगले हम शब्द देखते हैं, कुल और कूल। कुल का मतलब होते हैं, दो अर्थ होते हैं, वंश या जोड़। राम इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। मेरे कुल इतने अंक आए हैं, वहाँ पर कुल जोड़ में प्रयोग हो रहा है, इक्ष्वाकु वंश में कुल वंश के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब दूसरा शब्द है कूल। इसमें सिर्फ बड़े ऊ की मात्रा से अर्थ का अंतर आ गया है। कूल का अर्थ है किनारा। यमुना के कूल पर हरी हरी घास उगी हुई थी। अब अगला शब्द लेते हैं हम। ये देखिए, इसमें सिर्फ र का अंतर है, कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ होता है कार्य और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। कर्म
हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनसे हम दुनिया वालों को हम पर नाज हो। मैंने सारा कार्य क्रम से पूरा किया। तो क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, यानी आपने सीक्वेंस में क्रम से अपना कार्य पूरा कर लिया। अगला शब्द देखिए जो आप अक्सर गलती करते हैं। छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा में छात्र अक्सर गलती करते हैं। अब देखिए केवल मात्राओं के बदलने से अर्थ में कितना अंतर आता है। दिन, दिन का अर्थ है दिवस, जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सब दिन होते हैं। ऐसे ही आज का दिन बहुत सुहाना है, तो दिन इस अर्थ में आता है छोटी की मात्रा वाला। और बड़ी की मात्रा वाला दिन मतलब गरीब। अब बड़ी की मात्रा का दीन मतलब भगवान सभी दीनों की मदद भी करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि अर्थ से सिर्फ वाक्यों में मात्रा बदलने से अर्थ का कितना परिवर्तन आ रहा है। अगला शब्द देखिए मूल और मूल्य। मूल होता है पेड़ की जड़, मूल्य मतलब कीमत। पेड़ की मूल में पानी देने से वह हरा भरा रहता है। मूल्य, इस पैकेट का मूल्य 10 रुपये होगा। किला और कीला, किला मतलब किसी भी राजा की इमारत, जैसे लाल किला, और कीला खूंटी। अब किला का वाक्य क्या होगा? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किला, यहाँ पर किला ठोक दो। अब अगला शब्द देखिए सिर्फ मात्राओं के अंतर से सूत और सुत। सूत मतलब सारथी, यानी रथ चलाने वाला। कर्ण को सूत पुत्र भी कहते थे। सुत बेटा, राम दशरथ के सुत थे। इसी तरह से अगला शब्द देखिए मेल और मैल। मेल मतलब मिलाप, हम सबको मेल जोल से रहना चाहिए। मैल गंदा पदार्थ, कपड़ों पर मैल जमी हुई है। अगला शब्द देखिए उपयुक्त और उपर्युक्त। इनको बहुत ध्यान से देखिए। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, और उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। उपयुक्त, अब इस दोनों शब्दों को हम एक ही वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उपर्युक्त प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर लिखिए, या इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अक्सर आपको प्रश्न पत्र में लिखे हुए मिलते हैं। अगला शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा होता है किसी भी चीज़ की आशा रखना। हमारे माता पिता हमसे सच्चे और ईमानदार बनने की अपेक्षा करते हैं। उपेक्षा यानी अवहेलना या तिरस्कार, हमें अपने से किसी भी कमज़ोर व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और थोड़े से शब्द लेते हैं। नियत और नियत। नियत में छोटी की मात्रा है और नियत में बड़ी की मात्रा। नियत का अर्थ होता है निश्चित, नियत का अर्थ होता है स्वभाव। हमें नियत समय पर विद्यालय जाना चाहिए। नियत, दुर्योधन की नियत शुरू से ही खराब थी। पता और पत्ता, देखिए दोनों अर्थों में, दोनों शब्दों में एक त जुड़ गया है। पता रहने का पता, मेरे घर का पता ये होगा, और पत्ता पेड़ के पत्ते, एक पत्ता टूटकर गिर गया। अगला शब्द देखिए निधन और निर्धन। निधन मतलब मृत्यु। महात्मा गांधी के निधन पर सभी लोग, पूरे भारत में शोक मनाया गया। निर्धन गरीब। निर्धन व्यक्ति की मदद करना सबको आवश्यक है। अगला देखिए ग्रह और ग्रह। इनमें बहुत ध्यान से देखिएगा, र का अंतर है। ग्रह, ग्रह सूर्य, पृथ्वी आदि नक्षत्र। हमारे सूर्य मंडल में, हमारे सौर मंडल में अनेक ग्रह हैं। गृह, गृह मतलब घर। सबको अपने गृह कार्य समय पर करना चाहिए। अब देखिए श का अंतर, जिसमें छात्र अक्सर थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। कोश, इसमें मूर्धन्य श है, इसका अर्थ है खजाना। दूसरा अर्थ कोश, इसका मतलब है शब्द भंडार। कोश, राजा का कोश धन धान्य से भरा हुआ था। दूसरा वाला, ये वाला कोश शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का भंडार है, या अनेकों असंख्य शब्द हैं। ऐसे ही मात्र
मात्र और मातृ। मात्र मतलब केवल। मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं। मातृ माता, मातृ पितृ का सब पर अधिकार है। अन्य और अन्न, ये देखिए न और य का अंतर है, और बोलने में पढ़ने में कई बार छात्र थोड़ा सा गलती करते हैं, अशुद्ध बोलते हैं। अन्य, अन्य यानी और। मेरे विद्यालय में छात्रों के अन्य अन्य मित्र आए हुए थे। ऐसे अन्न, अन्न का भंडार लगा हुआ है। अब अगला शब्द देखते हैं, अंबर और अंबार। देखो सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है। इस अंबर का अर्थ है आकाश और अंबार का अर्थ है ढेर। अंबर में तारों का अंबार लगा हुआ था। अंबर में सूरज निकलता है। अंबार, धोबी के पास कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अभ्यास कार्य करने के लिए हमें कुछ वाक्यों का अध्ययन करना होगा कि इनमें से कौन सा वाक्य सही होगा। छात्र विद्यालय की, इसमें से कौन सा शब्द आएगा, और या और। छात्र विद्यालय की ओर जा रहे थे। अब ये देखिए एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग हो सकता है, अंबर और अंबार। अंबर में तारों का अंबार होता है, यानी आकाश में असंख्य तारे होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर निधन या निर्धन। निर्धन के निधन पर कोई आंसू नहीं बहाता। अब ये देखिए अगला, इसमें से कौन सा आएगा, नियत या नियत। नियत, क्योंकि नियत का अर्थ होता है निश्चित। नियत समय पर कार्य पूरा करने वालों का सब सम्मान करते हैं। तो इसलिए इन वाक्यों के प्रयोग के द्वारा आपको समझ आया होगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में सुनने में और लिखने में थोड़ा अंतर होता है। सुनने में कई बार उच्चारण की अशुद्धि में, जैसे कुछ बच्चे और में अंतर करते हैं, ऐसे ही लिखने में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन शब्दों का अंतर कर देते हैं, जो अर्थ को बदल देता है। इसलिए हमें शब्दों को बिल्कुल ध्यान से अध्ययन करना होगा, इनका अर्थ करना होगा। अब ये आपके लिए अभ्यास कार्य है कि आपको इन शब्दों के, ऊपर वाली स्लाइड में मैंने इन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। इन अर्थों के आधार पर इनकी वाक्य रचना आपको गृह कार्य में करनी है।